रेकी काम कैसे करती है? कैंसर भी ठीक कर देते हैं, किडनी ठीक कर देते हैं। रेकी में इतनी शक्ति है तो फिर सब लोग फिर क्यों बाकी ट्रीटमेंट्स? अपने बॉडी ही अपना शरीर ठीक कर सकता है दुनिया में, और कोई ठीक नहीं कर सकता है, और ईश्वर ठीक कर सकता है। तो है साइंटिस्ट, वो भी मेरे स्टूडेंट है। कोई किसी का दुश्मन है तो क्या रेकी के जरिए उस दुश्मनी को भी खत्म किया जा सकता है? 100%। चाहे दुनिया में कोई भी जगह बैठे, यहाँ से बैठे बैठे हम कर सकते हैं। इससे समझो कि आपने कॉल किया, सेकंड ही लगती है रेकी पहुँचने में। तो जैसे अभी आप और मैं बैठे हैं, आपको एनर्जी फील भी होती है। जन्म के समय बच्चे का ऑरा बहुत बड़ा होता है। बड़ा के एनर्जी बुरी होती है। रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो सकता है, कितने दिन में बेहतर हो सकता है? 1 महीने में ठीक हो जाता है। डिप्रेशन की बहुत लोग दवाइयां भी लेते हैं। बहुत काम करती है रेकी, जैसे बहुत कितना सारे समय लोगों लगता को हमने ठीक किया है। प्रधानमंत्री को लेकर के भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपने सुनी। कई लोग तो कह रहे हैं कि वो अब छोड़ के जाएंगे। वो सब लोग क्यों बोलते हैं? बार बार ये एक पॉलिटिक्स चल रहा है कि बार बार हम बोले तो ये ब्रह्मांड में जाए, वापस आए और ये हो जाए। जो ये भूकंप आते हैं, रेकी से क्या उसको भी रोका जा सकता है? ये भूकंप आया जब 2001 में गुजरात में गुजरात, बहुत भूकंप आया। भावनगर में सबसे ज्यादा आया। पूरा भावनगर में एक मृत्यु नहीं हुआ। आपने 25,000 साल के साधु संतों को भी देखा है। कौन आया, कैसे आया, दूसरे दिन वो दर्शन भी नहीं हुआ। तब से मेरी जर्नी ऐसी शुरू हुई। गिरनार पर्वत कैलाश से भी पहले का है। उसके टेरेस पे सोती थी, ऊपर से आता 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 मेरी नजदीक आता, मैं आंख खोल देती, 1 सेकंड में ऊपर चला जाता है। आज भी वहां मैं जाती हूँ, आज भी ऐसा क्या है वो आज भी नहीं पता चला। लेकिन जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी हम कुछ ऐसा करा सकते हैं कि उनको अभी अनुभूति हो। ओम राम। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर निशा राजगुरु, जो कि गुजरात के भावनगर से आई हैं। और आज वो हमें रेकी से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है, कौन सी बीमारियों को क्योर किया जा सकता है, आज उसके बारे में हम डॉक्टर निशा से बात करने वाले हैं। डॉक्टर निशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ठीक है। डॉक्टर निशा, मेरा सबसे पहला सवाल तो एकदम कॉमन, जो सामान्य लोग हैं उन्हीं से जुड़ा है। रेकी है क्या? इन शॉर्ट बोलिए ने तो रेकी है एक विश्व चेतना, ओके। इतना ही है। लेकिन रेकी इतना लंबा है कि शायद 4 दिन 5 दिन बोलते रहो तो भी खत्म नहीं होगा। विश्व चेतना पूरा विश्व को लेके बैठी है, ठीक है। और ब्रह्मांडी ऊर्जा है ये, लेकिन ये जो आई है वो जापान से आई है। जापान से आई हाँ, है हमारी इंडिया की है। हमारा में ही 4 तो वेद है, उसमें से एक वेद में से ही मिली हुई है। लेकिन हमारे इंडिया में तो आप जानते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वही एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है। तो रेकी वहां से आई है, और डॉक्टर मिका उशी का उसका जन्मदाता, उन्होंने उसको मिली है, उनको मिली है। उसको मिली है। उसने सब वो जगह, कहाँ से है? वो जापान से है। जापान से। उकुरियामा पर्वत पे उसने साधना की थी, वहां से उसको मिली है। ओके। और फिर आपने सीखी? हाँ, हमने तो बहुत देर बाद सीखी, लेकिन बाद में सीखी हमने। तो मतलब ये काम कैसे करती है? जैसे आपने कहा ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तो वो ऊर्जा काम कैसे करती है? आपके बॉडी में क्या है? ऊर्जा तो है। हाँ। तो ऊर्जा समझो कि ईश्वर की देन है। हाँ। ऊर्जा एक ईश्वर की देन है ना, ब्रह्मांड की। जो ब्रह्मांड की ताकत जो ऊपर खड़ा रहता है, वो ऊर्जा है। वो एक उसका मेथड है शक्तिपाठ का। तो शक्तिपाठ करते हैं, उसके अंदर उसका चक्र खोलते, 2 दिन का शक्तिपाठ होता है। ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन कभी होता ही नहीं है। तो ये तो कई लोग तो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं रेकी भाई, की। कई लोग की बात हम नहीं कर रहे, हाँ। लेकिन देते हैं, उसके जैसे माइंड उसका चलता है ऐसे दे मतलब वो देते। काम नहीं करती है, काम नहीं करती। सीख पाते, नहीं, सीख नहीं। भी नहीं पाते और काम भी नहीं करती। सब लोग सीख लेते, 1 दिन में 2-2 डिग्री करवाते हैं। हाँ। ठीक है। तो हम तो समझो कि 1-2 दिन में 1 डिग्री भी हमारी महा मुसीबत से पूरी होती है। वो 1 दिन का 18 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा हम करते, तभी वो 2 दिन में खत्म होती है। और सेकंड डिग्री हम 8 दिन करवाते हैं। ओके। वो उसमें भी मुसीबत से पूरी होती है, जल्दी जल्दी पूरी नहीं होती। तो सबकी मेथड होती है, लेकिन शक्तिपाठ करना बहुत जरूरी है, वो सही है। अच्छा, उसके बिना समझो कि कोई रोग ठीक नहीं होता। ओके। आज मेरी फर्स्ट डिग्री वाली लड़की कोई भी है, या कोई भी फर्स्ट डिग्री वाला है, वो समझो कि पूरा काम रेकी से कर सकता है। वो पानी को जल बना देता है।
पानी फर्स्ट को जल बना देता है। हाँ फर्स्ट डिग्री वाले। तो सेकंड डिग्री वाले क्या कर पाएंगे आप बताओ? इससे ऊपर का लेवल का कैंसर भी ठीक कर देते हैं, मतलब पार्किंसन ठीक कर देते हैं, किडनी ठीक कर देते हैं, और दुनिया के जो रोग का नाम है, कितना बोलूंगी, जो रोग का नाम है हर रोग के ऊपर काम करता है। लेकिन पेशेंट को विश्वास सबसे पहला रखना होगा। पेशेंट विश्वास रखेंगे तो ही रेकी काम करेगी, वरना रेकी काम नहीं मतलब करेगी। मेडिकल प्रॉब्लम्स भी इससे हाँ सही हाँ हो जाती है। सही हो जाता है। जो मेडिकल समझो हम दवाई सीधी नहीं छुड़वाते, हाँ लेकिन मैं जिसको लगता है उसको सीधी छुड़वा देती हूँ। हाँ पार्किंसन वाले जो हमारे भैया है केतन भाई, हम्म, उसने मैंने छुड़वा दी सीधी। अच्छा उसको नहीं बोला कि आधी करो 2 दिन के बाद देख लो, ऐसा नहीं किया हमने। तो रेकी को जो नहीं मानते कि भाई हम दवा सीधी नहीं छोड़ेंगे, डर लगता है किसी को, ये हमारे भाई हिम्मत वाले थे, उसने छोड़ दिया। और किसी को डर लगता है तो हम रेकी पर हीलिंग करते हैं, तो उसको साइड इफेक्ट नहीं होती। मतलब कई लोग ये सवाल करते हैं भाई मेडिसिन अपनी जगह है, हाँ हाँ ये ऊर्जा तो अब सभी के शरीर में है, हम्म। तो ये ऊर्जा कैसे किसी दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है? तब तो सही, ऊर्जा अगर आपने हमारे अंदर है बहुत तो हम अच्छा खुद आपने भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हम्म, मेडिसिन अपनी जगह पे सही है, हाँ, समझो मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं है बिल्कुल हम लोग। हम्म, सब पैथी, एलोपैथी, देशी, विलायती, हम्म, होम्योपैथी, हम्म, हर पैथी काम है। मेरा पैर कट गया, एक्सीडेंट हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? एलोपैथी के पास। एलोपैथी के पास ही जाएंगे। सही बात। वहां रेकी देंगे और ठीक हो गए तभी तो हम खत्म हो जाएंगे। रेकी स्लो काम कर रही है और रूट से काम कर रही है, ओके। रूट से काम कर रही है। कैंसर क्यों आया तो वो ढूंढेगी कि कहाँ से कैंसर आया, तो सबसे पहले वो उसका रूट, उसको वहां खातर डालेगी। ओके। ठीक है, यूरिया वहां डालेगी, उसके बाद ऊपर का ठीक होगा। ऊपर का सीधा ठीक नहीं करेगी तो देर लग जाएगी। तो मेडिसिन भी काम की है, नहीं है ऐसा नहीं है, हाँ, हर चीज काम की है, कोई फेल है ही नहीं। लेकिन रेकी से दवाई छूट जाती है, मेडिसिन छूट जाती है, और रेगुलर हम लेते, समझो बीपी की दवाई है, तो जो फाइल हमारी खुलती है वो जब भी हम ऊपर जाते तभी बंद हो जाती है। डॉक्टर खुद जब तक जिंदा रहते तब तक दवाई लेते हैं लेते हैं ना, हाँ, सबको खुद प्रॉब्लम तो बेचारे होती है। लेते, क्या करें, सही आज बात है। डॉक्टर भी रेकी सीखने लगे हैं। अच्छा, डॉक्टर्स भी हाँ रेकी सीख रहे हैं? बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है, बहुत सारे, वो सर्जन साइंटिस्ट सब है मेरा स्टूडेंट। ओ माय गॉड। और समझो कि पीएचडी वाले वो जो है साइंटिस्ट, वो भी मेरे स्टूडेंट है। वो माइक्रोबायोलॉजी में गोवा के हमारे है योगिता जी, उसका ठीक हुआ। उसने डॉक्टर ने बोला था बाईपास सर्जरी करो, तो उसको ऐसे ही ठीक हो गए, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। ओके। तो मतलब अब सामान्य व्यक्ति जैसे नॉर्मल व्यक्ति को मतलब वो कैसे रेकी का इस्तेमाल करे? आपने ये तो बताया कि रेकी का जो इस्तेमाल है मतलब ये एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल करते हैं। सामान्य व्यक्ति कैसे इसको समझे? मतलब ऐसी कौन-सी वो ऊर्जा है, कैसे काम करती है? जैसे मान लीजिए अभी कोई आपको कॉल करता है, उसको कोई समस्या है, तो आप ऐसा क्या कर देंगी? ऐसा क्या करेंगी वो हमारे जिससे उसकी पास प्रॉब्लम सही हो जाएगी? बहुत अच्छा बोले कि पहली बात ये है कि उसमें एक नियम है, रूल्स है कि बिना आदान प्रदान से और बिना मांगे रेकी दे नहीं सकते। कोई अच्छा। अनजान है तो हम दे दे, तो हमें बोलना नहीं कि हमने रेकी दी है आपको। सहदेव अच्छा। जैसा, क्योंकि मिका ऊशी को श्राप लगा था, क्योंकि उसने सब संत महात्माओं को सबको ठीक कर दिया, गांव वालों को ठीक कर दिया, बाद में उसका मिस यूज हो गया। फ्री की वैल्यू नहीं होती। हमारे बॉडी फ्री मिला है तो हमने वैल्यू नहीं की, चटर पटर खाते रहे, घूमते रहे, पूरा ध्यान नहीं रखा, नींद ठीक तरह से नहीं की, बाद में रोग आया। सीधा रोग नहीं आया है हमारे पास। आजकल सीधा रोग भी आते, बोलते हैं कोई कोई कि भाई बच्चा जन्मते सीधा ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, लेकिन वो माँ की गलती है, बच्चे की तो नहीं है, वो आत्मा की तो नहीं है, वो शरीर की तो नहीं है। माँ ने ऐसा खाया, माँ ने ध्यान नहीं रखा, पूरे दिन मोबाइल चटर करती रही, ठीक है, तो उसका रेडिएशन उसमें आएगा। आजकल ऑटिस्टिक बच्चे इस हिसाब से होने लगे, क्योंकि 9-9 महीने तक माँ मोबाइल ही देखती है। अच्छा। उसका रेडिएशन बच्चे पर, उसके असर माइंड पर पड़ता है। आता ही है, असर पड़ता ही है। तो आजकल ऑटिस्टिक बच्चे क्यों ज्यादा बढ़े, पहले इतने नहीं थे। आजकल हर बच्चे के साथ एक टीचर रखनी पड़ती है, हाइपर होता है, एडीएचडी होता है, सब हो जाता है। सही बात। ज्यादा पहले कभी हमने, जब भी हम पढ़ रहे थे तभी देखा था क्लास में कोई ऐसा है, कोई एक दूसरी 3 टीचर बैठी है, ऐसा था नहीं था। आज 3 टीचर तो क्या 10-10 टीचर आ गई, हाँ। ऐसा हो गया। तो एक गलत बात है
कि भाई पहले से ही कोई प्रेग्नेंट है, वो पहले से ही ध्यान रखे कोई बहन, तो ऐसा बच्चा नहीं होगा कभी भी, और रोगी भी नहीं होगा। समझो। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे, आप कैसे ट्रीटमेंट करती हैं? मतलब कई लोगों की ये जिज्ञासा है, क्योंकि रेकी के बारे में हमने भी बहुत सुना है, पर ये रेकी काम कैसे करती है? मतलब कोई रेकी की हीलिंग कैसे देता है? जैसे ठीक है। एक आध्यात्मिक गुरु है, वो अगर मेडिटेशन कराता है तो अपने सामने बिठाता है, मेडिटेशन कराता है, कुछ चीजें बताता है, तो हम कैसे समझें, आप हम कैसे, ये खाली पूरा प्रोसेस क्या होता है? देखो, पहले के जमाने में ऋषि मुनि थे, हाँ, तो हम उसको दान कुछ देने के लिए जाते, तो हमें संकल्प, आज भी मंदिर हम जाते तो बोले संकल्प संकल्प होता है। करवाओ, हाँ, आज हमारे पापा की तिथि है, संकल्प करवाओ, आज वो इतना पुण्य दान करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं? संकल्प लेते हैं। संकल्प लेते हैं। हाँ, और ऋषि मुनि भी संकल्प लेते थे, अंजलि करते थे। ठीक है, तो क्या हमने छोटी सी चीज दी, वो क्या हमारे पापा के पास पहुंच जाएगी? एक ट्रस्ट है ना, हाँ, कि हाँ ट्रस्ट है। पहुंच जाएगी। हाँ, 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 समझो, तो ये भी संकल्प की ताकत है। ओके। ये भी हमारा संकल्प की ताकत है कि जो हमारे बुजुर्ग गए हैं, कि किसी कोई भी जन्मदिन के लिए, मृत्यु के लिए मतलब जो गए हैं उसके पीछे हम जो कोई पुण्यदान कर रहे हैं, वो संकल्प से कर रहे हैं, वो वहां तक पहुंचता है। हाँ, पहुंचता है, गुरु पुराण में लिखा हुआ है, और उसका प्रूफ भी बहुत सारा है। तो ये तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन हाँ, अभी हाँ, हम ये रेकी की करें, तो उस ये होता है, तो हम भी संकल्प लेते हैं। ओके। संकल्प के बाद सिंबल होते हैं। सिंबल एक ब्रीज होता है, एक उसका बैलेंस होता है, और उसको ऊर्जा पास करने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के 3 सिंबल होते हैं, और बहुत सारे सिंबल होते हैं, कौन से काम में कौन से सिंबल यूज अच्छा, करें, मतलब हर प्रॉब्लम के लिए अलग-अलग सिंबल होता है। अलग अलग ओके, होते हैं। उस सिंबल का आप इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, उससे तो वहां से हमारे पास से, समझो कि आपने कॉल किया, हुँ, तो कॉल कैसे हमारे पास आने में कितनी देर लगती है? आई थिंक कुछ सेकंड, शायद 1 सेकंड ही लगता सेकंड, है बस। सेकंड। हाँ, तो यहाँ से आप अमेरिका लगाओ, दुनिया के कोई भी छेड़े में लगाओ, हाँ, ठीक है, इतनी सेकंड लगती है। हाँ, आप मेरे सामने बैठे तो भी, और वहां भी, जहाँ हाँ, सेम सेम सेम, टाइम, सेम, सेम। ठीक है। तो एक बार एक ऊर्जा ऊपर जाती है, हाँ, बाद में फिर नीचे आती है। नीचे आती है, हुँ, ठीक है। तो वहां भी इतनी सेकंड ही लगती है रेकी पहुंचने में, अच्छा। और तो हो मतलब ये जाता है। किसी का कंसेंट, मतलब किसी का परमिशन लेनी ज़रूरी होती है कि भई जरूरी हम लेता आपको है दे रहे हैं। ऐसा परमिशन। नहीं होता आप यहाँ बैठे और किसी को दे दिया, किसी को हील कर नहीं, दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी हाँ, करते हैं? कर सकते हैं। समझो कि हमारा एकदम प्यारा नरेंद्र मोदी जी है, ओके। उसको हमेशा भगवान ठीक ही रखे, हुँ, ठीक है। हुँ, लेकिन कुछ गड़बड़ी हुई, तो हुँ, बिना मांगे हम सेवा कर सकते हैं। अच्छा, पशु पक्षी को हम कर सकते हैं। पशु-पक्षी की भी। एक्सीडेंट हुआ रोड पे, तो हाँ, बेचारा वो कहाँ से बोले मुझे रेकी दे, ऐसे थोड़े बोलेंगे। हाँ, सही बात समझो, है। तो वो सेवा कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल, समझो कि स्पेशल लंबा कोई क्रॉनिक रोग है, वो लंबा हाँ, चलने वाला है, हाँ, उसका हमें स्पेशल मांगना पड़ता है, उसको देते हैं। ओके। उसमें ये तो सब ये होता है। अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं, बुरा बुरा नहीं कर होता सकते। ही नहीं है। ओके, जब भी आप बुरा के सोचते हैं, तो रेकी आपके पास से चली जाती है, कभी आती ही नहीं है। ओके। शायद आपने मैंने रेकी दी, हुँ, समझो मैं हुँ, सामने से बोलूं हुँ, कि मैं आपको रेकी दे दूं, हुँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं फिर आप नहीं कभी भी दोगे। नहीं दे पाऊंगी। हाँ, बाद में आप बोले चलो कोई नहीं, एक बार थोड़ी रेकी दे दो, मैं दूंगी तो भी आप ठीक नहीं होंगी। हाँ, क्योंकि इस पे रेकी विश्वास की नहीं हुआ। वैल्यू है, नहीं वो हाँ, वैल्यू वाली है, उसको ओके, मान सम्मान और प्यार उसको चाहिए, अच्छा। और कुछ नहीं। ओके, ये अनुभव की बात नहीं है, अनुभूति की बात है, ओह! ये अनुभूति की बात है। तो ये जो चक्रास होते हैं, क्योंकि हम्म, अभी आप, हम और आप बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, तो हम चक्रास की भी बात कर रहे थे। हाँ जी। तो ये मतलब चक्र, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसा सुना भी है, जो कई एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो कई आध्यात्मिक गुरु भी ऐसा कहते हैं कि हम हमारे कर्मों के हिसाब से चक्रास लेके आते हैं, यानी सही आपके है, कौन से चक्र बंद रहेंगे, सही है। कौन से खुले रहेंगे, वो आपके पिछले प्रारब्ध थे। तो रेकी से आप कैसे पता लगाती हैं कि भई ये मतलब चक्र खुला हुआ है और ये बंद है? मतलब इसका सही है, पता चल सकता है? चल सकता है, सबको चलता है। ओके, पहली बात है, आपका प्रश्न से आगे थोड़ी मैं जाके आपको बताती हूँ जी। कि पहला चक्र क्या है, सबसे पहले तो, हुँ, ठीक है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भाई हुँ, ये मेरा एक बार ऐसा हुआ था हुँ, कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायबिटीज, मैं शुगर नहीं बोलती, कभी डायबिटीज बोलती हूँ, ओके। क्योंकि शुगर तो हमारे में है, चाहिए हमें, हुँ, ठीक है। तो डायबिटीज जब भी खत्म नहीं होता,
तो वो तो के क्रॉनिक जैसा ही हो गया, नहीं खत्म नहीं होता, वो हाँ, क्रॉनिक है। सही बात। तो ये कभी होता ही नहीं, और वारसे में आ जाता है, ऊपर से मम्मी पापा को है, हमें आ गया, उसका ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने सोच के भेज दिया कि वो हमें आएगा, तो वो आएगा ही, समझो। अच्छा। तो मैं उसको बोली, वो बाद में बोले आप मेरे साथ बात करो, ठीक है। मैं बाद में, मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ, बोले कि मैं भी ध्यान कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैं बोली कि आपका जो चक्र है, वो चक्र का कलर है, वो आप देख सकते हैं? तो कि नहीं है। तो कलर कहाँ से आया? वो तो कल्पना ही है ने, हाँ, किसी ने देखा नहीं है। देखा नहीं है। किसने देखा है? देखा है तो किसने देखा है? जो देख रहा है उसी ने देखा है। उसने देखा है। हाँ। ठीक है। तो चक्र क्यों बनाया? स्पाइन क्यों बनाई? भगवान ने हर स्पाइन नहीं बनाई होती तो भगवान ने हमारी तो बैठ ही नहीं पाते, कैसे लटकते होंगे हम? हाँ, हैं? सही बात। ये सब भगवान ने सोच समझ के हर चीज बनाई है। तो हमारा 7 चक्र जो है, वो चक्र के हिसाब से हर रोग आता है, जो डैमेज होता है वो उसका रोग आया। समझो कि मूलाधार है, हाँ, ठीक है। तो मूलाधार जो है, तो मूलाधार नीचे के घुटने गए, ओके, किडनी गई, हमारा बॉडी बढ़ा, ये सब निशानी है कि आपका मूलाधार डिस्टर्ब है। ओके, ठीक है। पैसे वाले हो गए, आप भी सिंगल है समझो, तो आपका मूलाधार अच्छा है। ओके, आपकी बॉडी सिंगल है, हाँ, तो आपका मूलाधार अच्छा है। आप गोरे हैं तो आपका मूलाधार अच्छा है। आप स्पिरिचुअल है तो आपका मूलाधार अच्छा है। ये निशानी है। तो जो काले हैं उनका मूलाधार अच्छा नहीं है? नहीं है, मेरा मूलाधार नहीं अच्छा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो जितने गोरे हैं, अंग्रेज हैं, उन सबका मूलाधार अच्छा है? हाँ अच्छा है उसका, क्योंकि उसका डीएनए मूलाधार से बना हुआ है। अरे, हमारा डीएनए अलग से बना हुआ है। ओ माय ऐसे गॉड। कैसे हो सकता है? सबका डीएनए अलग होता है ने, हाँ, हाँ, हाँ। वही है। तो फॉरेनर है तो वो इधर इसके जैसा हमारा कोई हुआ तो हम क्या बोलेंगे? कोड निकला बोलेंगे ना हम लोग, वही बात है। तो चक्र से ओरा बनता है, चक्र से, चक्र का मंत्र हमने हमारा ऋषि मुनि ने दिया है। चक्र से उसका यंत्र भी दिया है, उसकी पंखड़ी जो होती है ये भी दिया है। चक्र का तो बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, जैसे आपने मूलाधार का बताया आपने, उससे ऊपर वाला जो चक्र है उसके, स्वादिष्टान, हाँ, उससे उसका क्या भी होता है? कलर होता है, ओके, उसका भी मंत्र होता है। देखो मूलाधार का बीज मंत्र है लम, उसके बाद आया नहीं तो स्वादिष्टान। पता कैसे चलता है अब स्वादिष्ठान ठीक काम कर रहा है? हाँ क्या? स्वादिष्ठान चक्र ठीक ठीक काम कर रहा है, हाँ कैसे पता चलता हाँ, है? स्वादिष्टान भी समझो, वो भी यूरिनल के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, ठीक है। गोल ब्लेडर आपका है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, किडनी के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, ठीक है। प्रेगनेंसी बच्चे के लिए जो वो होता है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये सब उसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो जिसका खराब है तो समझ लेना। हम कैसे रिपोर्ट करते हैं? हाँ, आप तो कैसे बाहर करते हैं? रिपोर्ट करवाने जाते हैं, हाँ, बोले कि उसकी किडनी फेल है, हम बोले चलो देखो उसको स्वादिष्टान मूलाधार ठीक करो, ठीक हो जाएगी, खत्म बात। और कितनी देर में ठीक कर देते हैं आप? समझो कि अभी अभी हल्का राठी करके हमारे है, उसने डायलिसिस, डॉक्टर ने ले लिया, डायलिसिस करना ही पड़ेगा, आपका यूरिक एसिड बढ़ा है, क्रिएटिन बढ़ा है, ये वो सब। ओके, एक दिन का तो बहुत सारा पैसा ले लिया, मैं नहीं बता सकती आपको, यहाँ बहुत सारा ले लिया। बाद में वो बोली मेरे पास पैसा ही नहीं, मुझे छोड़ दो, आ गई वापस अब रेकी ले रही है तो फर्क पड़ रहा है? ठीक है, ठीक है। मतलब वो जैसे, मेरी स्टूडेंट ही है। तो और जितने लोग जैसे इन सब चीजों से, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, समझो अपने बॉडी ही अपना शरीर ठीक कर सकता है दुनिया में, और कोई ठीक नहीं कर सकता है, और ईश्वर ठीक कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। हाँ, बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है ये। अच्छा, तो ठीक ये है। आप कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब मान लीजिए, अब मैं प्रेमानंद महाराज के एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आपसे किसी और ने भी ये सवाल किया था, मैंने हाँ, वो सब देखा लोग था। यही करते हाँ, हैं क्योंकि सबको पता है कि प्रेमानंद महाराज भी डायलिसिस हाँ हाँ। पे रहते हैं वो। हम्म। तो मतलब रेकी उनको भी ठीक कर सकती है? कर सकती है। तो फिर कई लोग ये सोचेंगे कि अगर रेकी में इतनी शक्ति है, तो फिर सब लोग फिर क्यों बाकी ट्रीटमेंट्स तो ले रहे हैं? वही तो फिर ये जो लोग परेशान है, परेशान क्यों है? इस हिसाब से तो आई हूँ कि सबको बोलूं कि भाई करो, रेकी करो, सब लोग रेकी सीखो। हर घर में एक रेकी वाला होगा ने, तो वो घर डूबेगा नहीं, याद रख लेना, उसके घर दवाई नहीं होगी, एक गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं। अच्छा, और डॉक्टर लोग भी चाहते हैं, समझो, जब भी हम ठीक होके निकलते हैं ने, हाँ, हमारे से ज्यादा खुशी डॉक्टर लोगों को होती है कि ये मेरे से ठीक होकर गया है। सही बात है।
ठीक है। तो डॉक्टर खुद रेकी सीख रहा है आजकल कि मैं सर्जरी करूँ, इस टाइम सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए, मेरे पेशेंट ठीक होकर जाए, और पूरा हॉस्पिटल रेकी से भर दे कि ऊर्जावान हो जाए, और 10 दिन रुकने वाला 3 दिन में चले जाए। होगा कोई अलग थोड़ा आगे पीछे, लेकिन आजकल सब पॉजिटिव चल रहा है, समझो, और सब पॉजिटिव में आगे बढ़ेगा। 2 बढ़ेगा तो 10 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा तो 100, 100 का 1000, 1000 का लाख, समझ लेना। तो जैसे अभी आप और मैं बैठे हैं, आपको एनर्जी फील भी होती है? हाँ जी, होती है। जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे आप किसी से मिली तो कभी जिसकी एनर्जी अच्छी है कैसा लगता है आपको, एनर्जी बुरी है तो कैसा लगता है? हाँ, समझो कि एनर्जी बुरी होती है जभी जभी, तो हमें किसी के साथ, आपको बताओ, गांव अब कोई फंक्शन होता है, वहां हम जाते हैं, ठीक है, रेडी वेडी होके फ्रेश होके जाते हैं, हम आते हैं तो कैसे लगते हैं? हाँ, एकदम थके हुए, बोरिंग। क्यों? क्यों? कि सबका ओरा एक जैसा नहीं होता, तो हमारा ओरा डैमेज हो जाता है। और ओरा कितने मीटर का होता है? वो अपने हिसाब से, जो कितनी साधना कर रहा है। ओके। नॉर्मल तो 2 उंगली 3 उंगली का होता और है। अच्छे से अच्छा जब हम जन्म के टाइम अपने हाथ का टाइम का होता है, इतना होता है। जन्म के समय बच्चे का ऑरा बहुत बड़ा होता है। बड़ा सबसे। आज भी अब बच्चों को, बच्चा इतना अच्छा है, कितना प्यारा है, ऐसे नहीं करते हम लोग? क्यों? उसका ओरा इतना अच्छा है, इस हिसाब से। अरे बच्चे क्यों सबको प्यारा है? हाँ, सबको अच्छे लगते हैं ओरा की वजह से। ओरा की वजह से। तो मतलब तो आपको ऑरा पता चलता होगा? हाँ, चलता है। कैसे पता चलता है कि किसका ऑरा कितना है? इसके लिए साधना करनी पड़ती है। साधना से अपनी जो अंदर की दृष्टि है, दिव्य दृष्टि, वो खुलती है। आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र से पता चलता है। ईश्वर हमें पहचानना शुरू करता है। अच्छा, तभी हम आगे निकलते हैं। प्रारब्ध से कहते हैं कि समस्या आती है, चाहे रोग हो, ऋण हो, मतलब लोन, शत्रु, ये सब प्रारब्ध से आते हैं। क्या ये सब चीजें, जैसे आपने बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रेकी से ठीक होती हैं, पर मान लीजिए किसी के बीच किसी के साथ शत्रुता है, मान लीजिए किसी के साथ शत्रुता है, कोई किसी का दुश्मन है, तो क्या रेकी के जरिए उस दुश्मनी को भी खत्म किया जा सकता है? 100%। 100%। बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आजकल सब लोगों को दुश्मनी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, हो जाता है। उसको हीलिंग करो, ठीक है, थोड़े दिन के लिए, कि उसका संकल्प होता है, और उस संकल्प बोलना होता है, और 1-2 महीने हीलिंग करो, सब ठीक हो जाएगा रेकी से। अच्छा। तो खुद भी लोग कर सकते हैं क्या? हाँ, जो सीखते हैं वो कर लेते हैं। मैं तो यही बोलती हूँ सबको, सीखो, मुझे पैसा मत दो, खाली सीखो। खाली सीखो, क्योंकि मैं फ्री में नहीं सिखा सकती ने, समझो। रेकी का नियम है, आदान प्रदान के बिना रेकी नहीं सीख सकते। एक्सचेंज होना चाहिए, एनर्जी एक्सचेंज होती है, लेकिन बिजनेस मत बनाओ। ओके। तो फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर प्रारब्ध है, भाई प्रारब्ध में किसी को प्रॉब्लम ही है, प्रारब्ध में किसी का कोई शत्रु ही बनना है, वो लेके आया है पिछला कर्म, हाँ, तो फिर रेकी भाई उसको कैसे ठीक कर देगी? ठीक करेगी ने। कोई बच्चे भूल कर रहे हैं, तो माँ 2 थप्पड़ मारती है, बाद में ठीक हो जाए, उससे उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए, लाइन पे आ जाए, स्पिरिचुअल पर आ जाए, तो माँ माफ भी कर देंगी ने। तो ये हमारा कर्ज माफ हो जाता है रेकी में आने से। अच्छा। हाँ, उसको हील करने से वो हील हो जाता है। हाँ, हील हो जाता है। ओके। तो जैसे अब किसी का रिलेशनशिप हो, आप और हम बात भी कर रहे थे, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उसमें रेकी कैसे काम करती है? उसमें तो सबसे ज्यादा काम करती है। जैसे हर में सबसे ज्यादा करती है, लेकिन हर घर बच जाता है। इन दोनों को हीलिंग दो, कि दोनों की सोच एक जैसी हो जाए, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की जो भूल है उसको माफ कर दे। ये सब जो उसका जो है वो हम करते हैं। क्या करते हैं इसे, जो उसका एक मेथड होती है, वो सबके सामने नहीं बोल सकती। तो समझो कि इसका रेकी सीखने से, रेकी देने से, रेकी करवाने से ठीक हो जाते हैं। तो ये मतलब टच करके कुछ एनर्जी टच भी करके कर सकते हैं? है? नहीं, ऐसा नहीं है। टच करके भी कर सकते हैं और डिस्टेंस भी कर सकते हैं, चाहे दुनिया में कोई भी जगह बैठे, यहाँ से बैठे बैठे हम कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग भी। अभी एक वेस्ट बंगाल का ही, कलकत्ता का ही एक भाई था, और वो कैलिफोर्निया में थे। सोनी का जो कैमरा आता है ना, हाँ जी, उसकी कंपनी में वो जॉब कर रहा था। ओके। और इन दोनों की अनबन थी थोड़ी,
तो उसकी वाइफ कलकत्ता आ गई वापस। और उसका भी वहाँ भी ऐसा था कि सब लोगों को अंदर से कंपनी में से छोड़ रहा था। और बोले कि भाई वो बोल रही है कि तेरी जॉब छूट जाएगी, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, और थोड़ा तू व्यसन कर रहा था कि छोड़ दे व्यसन। तो कि गुरु माँ मुझे व्यसन छोड़ना है लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता, और जॉब भी जा रही है, बीबी भी जा रही है, करूँ तो क्या करूँ। तो मैं बोली कि कोई टेंशन मत ले, रेकी कर ले। और 2 दिन रेकी दिया। तीसरे दिन उसकी बीबी का कॉल आया कि मैं आ रही हूँ। अच्छा। ठीक है। और 1 वीक के अंदर उसके जो कंपनी थी सोनी की, उसमें 40 लोगों को छोड़ दिया, उसको एक को ही रखा। अच्छा। वो सीखेगा कि नहीं सीखेगा रेकी? हाँ, सही बात है। वही बात है। ये जो आपने अनुभूति की बात की, तो हाँ। अभी जो हमारे दर्शक हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो इसको मतलब डॉक्टर निशा कर रही हैं, सबको हील भी कर रही हैं, उनके स्टूडेंट्स जानते भी होंगे उसकी इंपॉर्टेंस। लेकिन जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो कैसे इस बात पर विश्वास करें? मतलब उनको भी हम कुछ ऐसा करा सकते हैं कि उनको अभी अनुभूति हो? कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ, सब लोग बोलते हैं मुझे हाँ। कि हम आपका पॉडकास्ट देखते थे तो हमें इतनी अनुभूति हुई, हमने अनुभव हुआ, जो काम नहीं हो रहा था हो रहा है, और आप सब पॉडकास्ट वाले जैसे नहीं है, आप एक अलग ही है, ऐसा हमें लग रहा है, हम फील कर रहे हैं। जब भी हम आपके पॉडकास्ट देखते हैं तभी फील कर रहे हैं। वो लोग फील करते हैं मेरे पॉडकास्ट देखते, क्योंकि मेरा ऑरा काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, ठीक है। जैसे डॉक्टर निशा जी, मतलब कई लोगों के सवाल होते हैं कि ऐसी वो प्रोसेस क्या होती है? मतलब अब मान लीजिए कोई आपके पास जब कोई आता है हीलिंग के लिए, हुँ? तो आप क्या करती हैं? मतलब मतलब क्या कोई मंत्र आप जाप करती हैं या कि किसी खास पोज़ीशन में आप बैठती हैं? मतलब ऐसा क्या करती हाँ, हैं? सही बात है। हुँ, उसमें समझो कि जो सीखते हैं ना, हुँ, उसको प्रैक्टिकल का पता चलता है। ओके, पॉडकास्ट में प्रॉपर प्रैक्टिकल में नहीं सिखा पाऊँगी, ओके, लेकिन जस्ट मैं बता देती हूँ कि जी, कैसे-कैसे होता है। जी, प्रैक्टिकल में क्या होता है, समझो कि आप हम अभी-अभी चक्र की बात की थी हमने। हाँ, तो अपना मूलाधार, जो किसी का समझो कि किडनी का प्रॉब्लम है, ये हाँ, सब लोग कर सकते हैं, ओके, जो मैं बोल रही हूँ। अच्छा, घर हाँ, पे बैठ के भी कर घर सकते हैं? घर पे बेड पे बिना रेकी वाले भी कर सकते हैं, रेकी ओके, वाले तो कर ही सकते हैं। ओके, मूलाधार खराब हुआ है समझो, हुँ, ठीक है, तो मूलाधार के ऊपर आप हाथ रखो हुँ, और लम बोलो, ओम लम। स्वादिष्ठान के ऊपर हाथ रखो, ओके, ओम वम। मणिपुर के ऊपर हाथ रखो, हुँ, ओम राम। हृदय चक्र के ऊपर हाथ रखो, हुँ, ओम यम। विशुद्ध चक्र पर हाथ रखो, ओम हम। आज्ञा चक्र के ऊपर हाथ रखो, ओम। सहस्त्रा के ऊपर हाथ रखो, उसका बीज मंत्र नहीं है, सहस्त्रा और आज्ञा चक्र का। इसलिए आपने ओम, खाली ओम बोला? ओम ओम ही है, ठीक है। हुँ, और मूलाधार बिगड़ा हुआ है हुँ, तो बैलेंस हो जाएगा, ओके, ठीक है। जिसको मनी का प्रॉब्लम है, हुँ, ठीक है, हुँ, तो वो भी ठीक हो जाएगा। हुँ, जिसको हस्बैंड वाइफ को प्रॉब्लम है, हुँ, उसका भी ठीक हो जाएगा। ओके, जिसका सोच गलत है, हुँ, उसका भी ठीक हो जाएगा, अच्छा ऐसा ठीक होता है। है? हाँ, जिसको क्या बोलते हैं उसको, यूरिनल प्रॉब्लम है या हुँ, कुछ भी, नीचे का मूलाधार के नीचे का जो पार्ट आता है, उसका हाँ, जो भी कोई प्रॉब्लम है, वो वो सब ठीक ठीक हो हो जाता जाए, है। ओके, स्वादिष्ठान से, हुँ, कि प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, वो स्वादिष्टान ठीक हो गया तो उसका वो प्रॉब्लम ठीक हो गया समझो। ओके, और लेडीज को ओवरी का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, हुँ, तो स्वादिष्टान डिस्टर्ब है तो वो प्रॉब्लम है, वो ओके, ठीक हो गया तो आप ठीक हो जाएगा, हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, सब हो जाएगी। हुँ, हार्मोन्स 2 जगह से बैलेंस होते हैं, हुँ, सहस्त्रा और स्वादिष्टान से। अच्छा, हम्म। ओके, सब लोग 7 चक्र बोलते हैं, मैं 9 चक्र बोलती हूँ, 9 चक्र है। इसके ऊपर भी है? हाँ, नहीं, यहाँ है ललना और तालव्य।
जब भी हॉस्पिटल में होते तो पाइप इधर डालते ना नाक में, हाँ। तो यहाँ कहाँ छेद है, तो अंदर क्या कैसे निकलता है? ओके, एक और मतलब दो हाँ, और वहाँ चक्र। छेद है ऊपर, हमारे हम्म, ऊपर छेद है हाँ वो। हाँ हाँ। तो वो हम पानी पीते बोले सर पे चढ़ गया, नाक में हम्म आ गया, नहीं बोलते हम कभी कभी, कान में एकदम हो गया, तो वहाँ छेद है। वो छतरी जो हमारी 1000 पंखड़ी है ना, उसको बैलेंस करने के लिए वो डंडी है वहाँ। अच्छा, हाँ, तो ये कितने दिन में बैलेंस हो जाता है, जैसे आपने जैसे बताया ये? आपके 21 दिन तो मिनिमम 1-1 घंटे करना पड़ेगा। पर ये क्या सबके चक्रास खुले होते हैं? सबके चक्र बंद भी नहीं होते, सबके चक्र खुले भी नहीं होते। तो एक्टिव कौन सा रहता है? नॉर्मल हम सब है समझो, तो हाँ। वो बैलेंस करके चल रहा है। ओके। बैलेंस थोड़ा ज्यादा बिगड़ा तो अनबैलेंस, थोड़ा ज्यादा अच्छा हुआ। अच्छा हुआ तो भी अनबैलेंस। ओ, उसको बैलेंस करके ही चलाना पड़ता है। अच्छा। कोई लोग 2-2, 4-4, 8-8 घंटे ध्यान करते, उसकी स्पाइन फट जाती है। ऐसा? स्पाइन का ही प्रॉब्लम आता है, उसका चक्र फट जाता है ना। तो मेडिटेशन नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लिमिट, हर चीज की लिमिट होनी चाहिए। तो जो ऋषि मुनि कई कई घंटों तक करते हैं, उसकी कई मेथड साधु संत भी होती है, करते हैं। करते सालों तक, उसकी मेथड होती है। वो हम्म, तुरीय अवस्था में जाते हैं तभी करते हैं, सीधे सीधे बैठ गए 2 घंटे, आज तो मैंने मेडिटेशन 5 कर मिनट ही लिया, नहीं बैठ पाते। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये हम्म, सबकी एक जर्नी होती है, वो जर्नी हम्म। में से पास होना। आजकल बहुत सारी प्रिडिक्शंस आप सुन रही हैं। हाँ, आपने कहा आप ऑरा भी देख लेती हैं, तो देश के प्राइम मिनिस्टर का जो ऑरा है, उसको देखकर आपको क्या लगता है? देखो, उसके तो चैलेंज की बात है, उसके ऊपर कोई है नहीं, समझ लो। उसकी हम्म, ताकत इतनी है ओके। क्योंकि वो संत है। हम्म, वो कोई ऐसे वैसे आदमी तो है नहीं, अवतारी पुरुष है वो। अच्छा। हाँ, कोई अवतार लेके कोई ऋषि मुनि ही आया हुआ है, कोई भगवान ही है, लेकिन किसी की दृष्टि, दिव्य दृष्टि नहीं है ना, तो पता नहीं चलता कि वो कौन है। उसके ओके। पर सब जो कुछ बोल रहे, कुछ कर रहे, सब वो पाप में ही जाते हैं, समझ लो। उसका तो कोई, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि उसके लिए मैं क्या बोलूं। ऐसा महान है वो। लोग कहेंगे आप गुजरात से हैं, इस वो भी गुजराती हैं, इसलिए आप बोल रही हैं नहीं, ऐसा। ऐसा नहीं है, मैं तो एकदम मूव फॉरवर्ड हूँ, हम्म, समझ लो। मैं तो जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। ओके। ठीक है, झूठ बोल के क्या लेना है मुझे। तो उनका फ्यूचर क्या दिखता है आपको? फ्यूचर उसका तो हम कैसे देख सकते हैं, वो तो अवतारी पुरुष है समझो। नहीं मतलब फिर ऑरा भी से आप। फिर भी ओरा से भी बताऊँ तो उसका हाँ। ओरा है 50 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का भी होगा, मुझे 50 का दिखता है। ओके। वो तो शायद 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर तक वो जा सकता है, इतना ओरा स्ट्रांग है उसका। वो सब उसके गुरु के पास से इतना सारा लेके आए हैं, और 10 महाविद्या को उसने साधना करके आए हैं वो। 10 महाविद्या की साधना की है। हाँ, 10 ओके। महाविद्या की साधना करके आए हैं, शिव की साधना करके, सब समझो कि जो जो बड़े बड़े हैं उसको ईश्वर ने ही चुन के यहाँ भेजा है हमारे भारत देश को बचाने के लिए। और कोई बड़ा प्रधान क्यों नहीं बना, और वो ही बना। कोई और भी बन सकता था ने, हम्म, नरेंद्र मोदी नहीं है तो कोई और भी बन सकता था, हम्म, तो उसको ही क्यों चुना। ओके। ये भारत भूमि जो है हम्म, वो देवों की भूमि है, हम्म, संतों की भूमि है। ठीक है, तो बचाने के लिए ऐसे संत, जूनागढ़ जो है गिरनार, उसमें गिरनार। बैठे हुए हैं। उसने सब लोगों ने साधना कर करके, ये सब प्लानिंग है ईश्वर का कि अच्छा। किसको कहाँ भेजना है, क्या करना है, सब तो सब कई प्लानिंग। लोग आजकल आप भी प्रिडिक्शन सुनती होंगी, कह रहे हैं कि इस साल में कुछ परिवर्तन होने वाला हम्म, है ना? हम्म। प्रधानमंत्री को लेकर के भी बहुत सारी प्रिडिक्शंस आपने सुनी होगी। आपको क्या प्रधानमंत्री लगता है? नहीं, प्रधानमंत्री यही रहेंगे। उसको कुछ होने वाला है नहीं, कहीं किनको? जाने वाला है नरेंद्र मोदी को? नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं कोई जगह जाएगा। अभी अच्छा। वो रहेगा, बहुत साल रहेंगे। और पूरी हमारा उसका जो संकल्प है हम्म, वो करके, पूरा संकल्प नहीं होगा भारत देश को बचाने के लिए, और भारत में आत्मनिर्भर जब तक नहीं होगा भारत देश, तब तक वो रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। रहेंगे। तो कई लोग तो कह रहे हैं कि वो अब छोड़ के जाएंगे, बीच हम तो टर्म कई में लोग ही को, पूरा कोई कर जो पाएंगे। बोलने के लिए हम कोई किसी को मना तो नहीं कर पाएंगे। हम्म, हैं? सब लोग बोल सकते हैं, हम्म, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है नहीं। नहीं है। तो फिर ऐसा वो कहते हैं, वो भी तो अपनी एस्ट्रोलॉजी के जरिए देख रहे हैं, उनकी भी अपनी एक हाँ, विद्या है। लेकिन होगा, सब सबका अलग होता है, हाँ। उसमें हम उसको कुछ नहीं बोल सकते। हम्म, ठीक है, सबका टेस्ट समझो, आप ज्यादा नमक खा रहे हैं,
मैं ज्यादा स्वीट खा रही हूँ, तो अपना अपना जरिया है, अपना नजरिया है, कौन सी नजर से देखते। ये पौधे है उसमें मैं भगवान देख रही हूँ, आप बोले नहीं नहीं ये तो सूखा हुआ है, ओके। ठीक है, तो सबका मतलब आपके नजरिया मुताबिक अलग अभी वो रहने वाले हैं, आपके अनुसार वो अभी रहने वाले है, हैं? 100% रहने वाले हैं। समझो एक बात याद रख लेना गायत्री जी, कि जो बोलते हैं ना ब्रह्मांड में जाते, वो सब लोग क्यों बोलते हैं? क्यों बार बोलते बार ये एक पॉलिटिक्स चल रहा है कि बार बार हम बोले तो ये ब्रह्मांड में जाए, वापस आए और ये हो जाए। मतलब ये सीट पे से हट जाए, हाँ, इस हिसाब चेयर से पे सब से? लोग ज्यादा बोल रहे हैं कि वो ब्रह्मांड में ओ, जाएगा। जो लोग नरेंद्र मोदी को सीट पर रहना चाहते वो अच्छा ही बोलेंगे, मैं तो यही बोलती हूँ। जो चीज ब्रह्मांड में जाती है बड़ी होके वापस आती है, सबको पता है। तो अच्छा, क्यों इसलिए बोले हम? आप ये कहना चाह रही हैं कि एक जानबूझकर एक माहौल इस तरीके का जो बनाया जा रहा है? मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती कि जानबूझकर, हाँ। कोई अनजान में शायद थोड़ा कम जानते हैं इस हिसाब से भी बोल लेते हैं, पॉडकास्ट करने के लिए भी बोल लेते हैं, फेमस होने के लिए भी बोल लेते हैं, लेकिन सही यही है, नरेंद्र मोदी जी को कुछ नहीं होगा और आगे भी नहीं होगा। हमारा देश बचा हुआ रहेगा और बहुत सालों तक अभी रहने वाले हैं। अच्छा, आप कह रही थी कि अभी अभी इंट्यूशन आया, 15 साल तक रहेंगे। अभी इंट्यूशन आया आपको कि अभी 15 अभी साल आ तक गया, रहेंगे? अभी अभी आया इंट्यूशन। तो कितने सारे लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठे हैं। हाँ, नहीं बनेंगे बनेंगे, हाँ। जो प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठे हैं ने, हाँ। वो भी मन में तो समझते ही है ने, समझो, सही बात। अनंत मन में तो समझते ही है कि क्या सच है क्या झूठ है। कोई नहीं देखता है उसको, ईश्वर तो देखता ही है ने, पता है। चलिए, ज्यादा पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के बारे में मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि आपने नहीं, मना हमें किया वो था। रास्ता पकड़ना ही नहीं है, हमें पकड़ना नहीं जाना है। ही नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप की बात हम जो कर रहे थे, रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो सकता है, कितने दिन में बेहतर हो सकता है? जैसे बहुत सारे लोग जिनके रिलेशनशिप ठीक नहीं होते, अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं, इसमें रेकी की भूमिका क्या रहती है? रेकी समझो कैसे हेल्प करता है? समझो, पहले तो थोड़ा एक कर्मा, दूसरा ओरा, तीसरा थोड़ा उसका टाइम कैसा चल रहा है, वही कभी टाइम कभी। मतलब एस्ट्रोलॉजी? हाँ, एस्ट्रोलॉजी मतलब के हाँ। कोई नक्षत्र, कोई राहु काल में, कौन से काल में ये अलग हुए थे दोनों लोग, कौन से काल में शायद झगड़ा हुआ था, अच्छा। समझो। हाँ, इस हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में ठीक हो जाता है। रेकी से? रेकी से होने वाला तो 3 घंटे में भी ठीक हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, एक लाइव पूछना है एग्जांपल तो है यहाँ लाइव पे। एग्जांपल भी है, पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। ओके। ठीक है। तो हर तरह की मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं। हम्म? तो फिर कई लोग कहेंगे कि रेकी फिर जो चाइना के साथ हमारा कई बार रहता है, पाकिस्तान के साथ हमारा कई बार रहता है, तो रेकी क्या उसको भी सॉल्व कर सकती है? 100%। 100%? हम पूरे देश एक बार रेकी वाले हो जाए, देश में से 5% भी रेकी वाले एक बार हो गए हैं ना हम लोग, और सब इकट्ठे हो गए और एक साथ संकल्प किया हमने, है तो ये सब हमारा है, याद रख लेना। तो जो अभी ये ऑपरेशन, झगड़ा तो नहीं होगा, समझो, ये जो झगड़ा होने वाला है हमारा, मतलब हमारा देश के साथ झगड़ा नहीं होगा, ओके, और हम दोनों प्यार से रहेंगे, सब देश के साथ हम प्यार से रहेंगे, हम कोई देश के साथ झगड़ा नहीं होगा, नहीं होगा? नहीं। और ये जो युद्ध की प्रेडिक्शंस आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि युद्ध होगा, समझो, सबकी प्रिडिक्शन अपनी अपनी होती है, कोई मतलब भगवान, आपको रेकी से कोई, इंट्यूशंस आती हैं? हाँ, अभी हाँ। अभी मैं बोली ना, मैं हाँ, इंट्यूशन आती है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी 15 साल और हाँ रहने वाले हाँ हैं। हाँ। ओके। तो ये जो वर्ल्ड वॉर की लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है? जब आप मेडिटेशन में, आपने बताया कि आप मेडिटेशन में बैठती हैं, है ना? बहुत सारे इंडिकेशन भी आपको मिलते हैं, हाँ जी, तो इसको लेकर क्या इंडिकेशन मिलता है? देखो, वर्ल्ड वॉर में तो थोड़ा ऐसा है कि समझो, सबसे बड़ा प्रदूषण कौन सा है पता है? नहीं, क्या है? वो है विचारों का। हाँ। अपना विचार कहाँ से बाहर जाता है? सहस्त्रा अच्छा, चक्र से, ओके। ठीक है। बॉडी में से जो हमारा वो निकलता तो रहता है ने, हाँ। तो वो विचार बाहर जाता है, वो जाता है ब्रह्मांड में। वो प्रदूषण सबसे बड़ा वही है, सबसे बड़ा प्रदूषण वही है? विचारों का। ओह, तो फिर ठीक ये है, तो कैसे? हम सब लोग यही अच्छा सोचना शुरू करें हम्म। तो सब अच्छा ही होना शुरू हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो एक बार सबको जागना है, जगाने के लिए आई हूँ कि सब लोग मेडिटेशन करो, अच्छा सोचो। कोई लोग बोले अच्छा सोचने से क्या होगा, ऐसा भी हाँ, प्रश्न कहते है, हैं, समझो। कहते हैं कि कब तक लेकिन अच्छा एक बार सोचें? ट्राई तो करो,
एक बार ट्राई तो करो, 45 डेज ट्राई करो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये होकर ही रहेगा। शायद मुश्किल का है, आप बोले 45 डेज ऐसा हम करेंगे 5 करोड़ आ गया, 5 करोड़ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा? हाँ, ऐसी गलती मत करना। हाँ। ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम्म। धीरे धीरे आएगा, आएगा 5 करोड़ 100%, लेकिन धीरे धीरे आएगा। रोज बोलते रहो। तो ये तो मैनिफेस्टेशन हो गया एक तरीके का। मैनिफेक्ट में वही भी है, और समझो कि रेकी का संकल्प के साथ करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। ओके। सब लोग वन टाइप एक ही हो जाता है, बाद में एक ही हो जाता है। ओके। सबके नाम अलग अलग दे दिया है, मैनिफेस्टेशन, ओरा रीडिंग, हाँ। ये वो बहुत है सारा सब एक ही। है, सब बहुत सारा है, लेकिन कुछ नहीं है, एक ही है, हर चीज एक ही है। आकाशिक रिकॉर्ड हम बोलते हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? ओपोनोपो, वो भी वन टाइप ऑफ वही है ना, सब चीज। तो यही है कि आकाश में से समझो कि हमारा रिकॉर्ड जो हम बोलते हैं वो ऊपर गए, वही मैं अभी भी बोली ना, ऊपर जाते बड़ा होकर वापस आता, आकाशिक रिकॉर्ड तो हो गया, वहां लिखते हैं बैठे बैठे भगवान। अच्छा, किसी का इंस्टेंट मूड ऑफ हो मान लीजिए, तो रेकी से उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? आधी मिनट में, आधे मिनट में? 1 मिनट भी नहीं पूरी। आप कैसे ठीक करेंगे? अभी कोई बताए कि मेरा मूड ऑफ है। हाँ तो लाओ मेरे पास दे दूं अच्छा, रेकी। उसके लिए भी सामने आना पड़ता है? हाँ, उसके लिए डिस्टेंस नहीं रीडिंग? डिस्टेंस रेकी हो जाते, फोन करो और ओके। मैं हीलिंग, फोन में बात करो करो, ये पहले तो आप ठीक हो जाते सर। किसी किसी आजकल तो ऐसा हो गया है, हाँ मैम ये वो ऐसे ऐसे करके बाद में बोले हाँ मैं ठीक हो गई, मैं इस हिसाब से आपको कॉल किया था कि मैं मैम के साथ बात करूंगी, अभी अभी ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, ऐसा होता है इंस्टेंट? आजकल सब लोग यही करते हैं। ओके। हाँ तो जैसे कई लोग डिप्रेशन की बहुत लोग दवाइयाँ भी लेते हैं, हाँ, बहुत लोग डिप्रेशन से गुजरते भी हैं, उसमें बहुत काम करती है रेकी रेकी, कैसे काम बहुत करती काम है? करती है, बहुत कितना सारे समय लोगों को लगता है? हमने ठीक किया है, बहुत सारे लोगों को। कितने दवाई दिन? छोड़ ही नहीं सकते वो लोग, हम्म। लेकिन दवाई तो भी लेकिन ये छुड़वाइए। डिप्रेशन आता कैसे? जैसे अभी आपने कहा कि विचार जो है उसी का सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है ना? एक एक ही तो विचार बार बार करते रहते हैं, हाँ। और बार बार किसी का टॉर्चरिंग होता है, अंदर से दुख होता है, हाँ। जो उसको चाहिए वो नहीं मिलता है। देखो एग्जाम्पल के, एक लड़की लड़के से प्यार कर रही है, वो लड़का किसी और के साथ चला गया, दोनों अच्छा बॉन्डिंग था, बाद में चला गया, एकदम शॉर्ट लग जाता है। तो हमारा जो केमिकल, हम बोलते हैं ना केमिकल लोचा, बोलते कोई बोलते उसको तो केमिकल लोचा है, नहीं बोल देते किसी किसी को कभी। तो जो हमारा केमिकल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इस हिसाब से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन केमिकल को सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, आपका चक्र ठीक करो तो ठीक हो ठीक हो जाएगा। जाता है। हील करना है बस, और कुछ नहीं। विचार क्या किसी के ऊपर इम्पैक्ट भी डालते हैं? जैसे आपने कहा कि एनर्जी के ज़रिए आप किसी को हील कर देती हैं, तो लोग कई बार करते किसी के हैं, बारे में बहुत सारा उल्टा-पुल्टा भी सोचते हैं, है ना? गलत भी सही है, सोचते हैं। उसका इम्पैक्ट भी क्या दूर रहकर भी पड़ता है? पड़ता है। कोई माँ ऐसे सोचती है कि मेरी हुँ, बेटी को इतना दुख है, बहुत हुँ। दुख है, बहुत दुख है, दुख बढ़ता जाएगा, ओह! बेटी को दुख बढ़ता जाएगा। अच्छा। वो मेरा बेटा अरे गद्दा जैसा है, कुछ नहीं करता, वो गद्दा ही हो जाएगा। अच्छा। जो बार बार उसको भेजते, उसके माइंड में अनकॉन्शियस माइंड स्टोर करते हैं, हो गया, दैट्स ऑल। वो काम करना शुरू कर देंगे अनकॉन्शियस माइंड, वो ओके। होकर रहेगा। बाद में बोलेगे अरे मैं तो बहुत ठीक हूँ। मेरा ही एग्जाम्पल तू, हुँ। मेरी मम्मी को बोलते मेरे को बहुत सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक होना शुरू हो गया, और सुख का समुंदर हो गया, पता ही नहीं चला। तो मतलब आप बेसिकली कह रहे हैं कि सोच बदलने से भी चीज़ें बदलने हाँ लगती बदल है। जाती है, 100% बदल जाती है। ओके। रेकी सीखो नहीं सीखो, ध्यान करो नहीं करो, हाँ, लेकिन अच्छी सोच रखो। या हाँ, आज तो समझो इतनी मॉडलिटी है, बहुत सारी है, हाँ। तो समझो कि कभी कभी कुछ कुछ होता है, लेकिन बस आप अच्छा सोच बार बार करो। समझो हम लेडीज है, हुँ, कोई चीज बनानी रसोई में आती नहीं आती, तो 100 बार एक बार बनाते रहो, अच्छी बनी जाएगी वो। हाँ। हर चीज 100 बार करनी पड़ती है, हुँ। और कुछ नहीं होता। आपने मुझे बताया कि गिरनार, जूनागढ़, हम्म, वहाँ पर बहुत सारे साधु संत हैं। हाँ, वहाँ पर तप कर रहे हैं। किस लिए? किस लिए? हुँ। अच्छा, समझो कि ये एक बार ईश्वर ने भूल गलती से पृथ्वी को ब्रह्मांड को बना दिया, गलती से? गलती से हुआ ने। ओके।
तो अब उसको ये बैलेंस करने के लिए सब करना पड़ेगा ना, ऊर्जा अपने बॉडी में से पास करनी होती है, तो तभी हम सब ठीक तरह से रह सकते हैं। हम उसके संतान है, वो हमारे लिए कर रहे। आप समझो, जो फूल हर सीजन में 12 मास नहीं आ रहा है, हर चीज की सीजन होती है, फ्रूट की भी सीजन होती है। फ्रूट में टेस्ट किसने डाला? मीठा है, कड़वा है, खाटा है, हर चीज हमारे लिए बना रहे ईश्वर। कैसे बनती है? कलर कैसे डाला? ये फ्रूट, ये ड्रैगन फ्रूट तो के रेड कलर का, एप्पल रेड ग्रीन, आजकल सब कॉम्बिनेशन करके सब बना रहे हैं थोड़ा अलग अलग, लेकिन कुदरती मोर में कलर्स कितने प्यारे होते हैं, कितने प्यारे होते हैं। सच बात। वो कैसे आया उसमें? हम लोगों को इतने सुंदर बनाए, बाल बाल नहीं होते, नाक नहीं होते, कान नहीं होते, तो हम कैसे लगते? एलियन नहीं लगते ना। ये सुंदर बनाया हम लोगों ने, ये सब ईश्वर हमारे लिए कर रहे हैं। इतने पूरी दुनिया हमारे बॉडी में बनाई है, कितना अंदर हार्मोन्स, वो सब जीव वाले ही है ना, केमिकल है, सब सब में जीव है ना। जैसे हम अपनी दुनिया ये चला रहे हैं, ऐसे ये दुनिया चलाने के लिए हमारे संत बैठे हैं, बिना खाए पिए श्वास लेके ही बैठे। जूनागढ़ गांव का नाम है, गिरनार वो पर्वत का नाम है जो कैलाश से पहले बना हुआ है। गिरनार पर्वत कैलाश से भी पहले का है? उसके उम्र से पहले का है, वो 7,000 करोड़ पहले का गिरनार है। ओके। कैलाश का तो नहीं पता मुझे, लेकिन गिरनार का मुझे पता है। तो वहां पे वो साधु संत बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दूं गिरनार का, कि जब भी मैं गिरनार की, उसको लीली परिक्रमा बोलते हैं, मैं परिक्रमा के लिए गई थी, तो इतनी भीड़ होती है कि पूछो मत। हमारे लोग सब गंदा बोध कर देते ईश्वर की जगह पे भी, खाना खाए कूड़ा फेंके और पोटी बोटी करके खराब कर देते हैं। तभी हम लोग कैसे होते हैं देखो, कि एक लेडी बोली, अरे इतनी भूख लग रही है कि पूछो मत। हमारे आगे आगे वो जा रही थी, समझो, मुझे पता है। तो एक गुफा जैसा कुछ आया, तो एक संत दिखा, खाली इतना पहने हुआ था, और बोले इधर आओ। तो ये लोग गए, हम लोग थक गए थे, तो एक पेड़ के नीचे बैठे, तो उसने खाना के लिए दिया, अंदर से सब कुछ लाए, दिए, वो दिए, हम देख रहे थे। बाद में धीरे धीरे वो लोग बोले कि पानी अच्छा मिल जाता तो अच्छा, तो पानी भी लेके आया। बाद में उसने एग्जाम लेना शुरू किया कि भाई ये लोग सब दे रहे तो हम कर रहे। कि बाद में बोले कि आप इतना, कुछ रसोई नहीं दिख रही है, कुछ कोई लोग नहीं दिख रहे, और ये खाना कहाँ से आया? तो अनपढ़ लोग थोड़े माइंड इतना वो विवरिंग कर देते हैं कि सब पूछो मत। तो बोले कब बारिश करवा दो, बहुत गर्मी हो रही, देखते हैं आप में कितनी ताकत है। अच्छा, ऐसा कर दिया। तो उसने बारिश तो करवा दी ऑन द स्पॉट। हम तो देख रहे थे सपना जैसा। मतलब वहाँ गिरनार में जो साधु थे, उन्होंने बारिश करवा दी। वो तो कर सकते, भगवान ही होते सब। तो वहाँ उसने वहाँ ही चिपका दिया सब लोगों को, और जो सब चीज खाई थी उसका डायरिया वहाँ ही करवा दिया। बाद में सब लोगों ने पैर पकड़ा तो कोई नहीं था, कुछ नहीं था। ओह माय गॉड, ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं? अपने। फिर क्या हुआ? मुझे तो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे ससुर को बोल रही, वो कब से बुला रहे हम कि इधर आओ इधर आओ। तो और इतना लंबा के पूछो मत, शायद 7-8 फुट का, और राजा जैसा कपड़ा वपड़ा पहन के बैठा था। जो ये अभी खाने वाले की बात नहीं करी, दूसरे की बात करी मैं। हाँ, तो मेरे ससुर को मैं बोली कि शायद कोई बाबा बाबा होगा, तो वहाँ ऐसा भी ढोंगी भी बहुत होता है। तो मैं बोली कि भाई पापा वो कब से बुला रहे हैं। तो बोले कि हाँ तो हम जाओ ने, क्यों नहीं जा रहे, चलो जाते। तो आगे सब जगह बोले कोई जगह नहीं मिली हमें रात निकालने के लिए, 3 बजे निकलना था, 2-3 घंटे का ही रेस्ट करना था। तो हम बैठे कर रहे, चलो खा लो सब खा लो। तो सबको खाना खिला दिया, और हमारे साथ और आए थे, वो सब सो गए। मैंने वो बुजुर्ग थे, तो उन लोगों को सबको मैंने गद्दा दे दिया, बचा एक पत्थर के पर मैं सो गई ऐसे ही। बाद में वो आया और एक चद्दर मुझे उड़ा के गया। अच्छा। तब से मेरी जर्नी ऐसी शुरू हुई कि पूछो मत। अच्छा। कौन आया, कैसे आया, दूसरे दिन वो दर्शन भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और हम लोगों को बोले कि आगे मत जाना, इधर सो जाओ, जगह नहीं मिलेगी आपको।
कोई जगह रियल में जगह नहीं मिली हमें। तब से मेरी जर्नी इतनी अच्छी शुरू हुई कि पूछो मत। अच्छा, दुनिया को लेकर कि आपने जब अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि कुछ जब आप मेडिटेशन करती हैं, रेकी के लिए जब आप बैठती हैं, तो आपको कई सारे मैसेजेस भी मिलते हैं दुनिया को लेकर के आने वाले वक्त में दुनिया में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलाव नहीं, होने अपने वाले आप मैसेजेस नहीं मिलते, हैं? हाँ, फिर? हमें पूछना पड़ता है। अच्छा, आप पूछते हो? पूछते हो, हाँ, लेकिन ज्यादातर मैं अपने पेशेंट का ध्यान रखती हूँ, ओके। वातावरण का ध्यान रखती हूँ, हुँ, क्योंकि जो बेचारे बाहर झुपड़पट्टी वाले लोग रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं, कुछ हुँ, कुछ होता है। हुँ, जितना हो सके, क्योंकि मैं भी एक परिवार में रहती हूँ तो मेरी भी हुँ, जिम्मेदारी होती है, और जितना हो सके इतना कर सकती हूँ, मैं इतना हुँ, ही करती हूँ। हुँ, मैं ज़्यादा कुछ झूठ नहीं बोलूँगी, और ऐसे करके मैं कोई महान बनना भी नहीं चाहती, समझो। जितना हो सके इतना करती हूँ मैं, हुँ। तो उसका कोई पता नहीं होता। जब कभी-कभी पूछ लेती हूँ। तो क्या पता चलता है अभी क्या होने वाला है? अभी तो मैंने नहीं देखा अब क्या होने वाला है, लेकिन ये देखा है कि जो हुँ, लोग बोल रहे हैं कि अभी ये होने वाला है, ये आने वाला है, ये कुछ आने वाला नहीं, अब सब शांत होने वाला है। मतलब अब अब शांति शुरू की हुई है। तरफ दुनिया हाँ, बढ़ेगी। हाँ, अब स्पिरिचुअल दुनिया बढ़ेगी, स्पिरिचुअल लेवल आगे जाने वाला है। रेकी से आपने कहा बहुत सारी चीज़ें, आपने कहा युद्ध भी रुक सकता है। जो ये भूकंप आते हैं, हुँ। है ना? कहीं पर बाढ़ आती है, अब जैसे मौसम भी ऐसे ही चल रहा है। पहाड़ों में बहुत सारी जगहों पर बाढ़, भूस्खलन वो सब हम देखेंगे। देख सकते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो। तो रेकी से क्या उसको भी रोका जा सकता है? तभी मेरे पास रेखी तो नहीं थी, भूकंप आया जभी 2001 में, गुजरात में आया था। गुजरात में। हुँ, तभी जहाँ मैं भावनगर में रहती हूँ, हुँ, वहाँ से 20 या 18 किलोमीटर दूर एपी सेंटर वहाँ था, पूरी दुनिया ओके, का। ओके। कोलिया करके गांव है, निष्कलंक जिसको बोलते हैं। हुँ, हुँ, और पांडवों जब भी ध्वजा लेके उसकी निकले, हुँ, तभी कृष्ण ने बोला था, जहाँ तेरी ध्वजा सफेद हो वहां हुँ, तू रुक जाना, वही जगह। उससे आगे 10 किलोमीटर हुँ, अंदर, वो दरिया में ही है, समंदर में ही है, ओके। वहां से 10 किलोमीटर आगे वो एपी सेंटर था भूकंप का। भूकंप का। हुँ, पूरी दुनिया हिला दी। हमारे राजा कृष्ण कुमार जो थे, ठीक है, उसने 4 देवियां भावनगर के रखी है, वरना वो रेखी तब नहीं थी, लेकिन एक वाइब्रेशन था, हुँ। तो भावनगर को बचा लिया। 2001 में? हाँ, हम लोग बच गए, सब लोग। आस-पास का सब खत्म हो गया। आस-पास खत्म, भावनगर में कुछ नहीं हुआ, एक घर गिरा, एक जबकि गिर। एपिसेंटर आप बता रहे हो वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे था। हाँ, हाँ, कुछ नहीं, किसी को, पूरा भावनगर में एक मृत्यु नहीं हुआ, एक मृत्यु नहीं हुआ भावनगर में। क्या और बात एक करें! या 2 घर, वो भी समझो खचर-दर बहुत साल पुराना था, वो जर्जर गिरा। हो चुके होंगे। हाँ, वही, और कुछ नहीं हुआ। तो वो रेकी की वजह से बचे या शक्ति की वजह से? शक्ति के वजह से बचे, लेकिन इस टाइम क्या था हुँ, कि मेरे पास रेकी गुप्त स्वरूप से थी, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि रेकी मेरे पास आ रही है बार-बार। ओके। कुछ ऐसा पता चल रहा था कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरे साथ है। तभी मैं सोती हूँ ना, तो नीचे पता चलता है कि कुछ नीचे से जा रहा है। तभी मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ, "जय, नीचे से कुछ इतना स्पीड जा रहा है कि पता नहीं, कुछ आवाज़ आ रहा है।" हुँ, तो 2 दिन में ही भूकंप आ जाता है। इतना भूकंप आया भावनगर में कि पूछो मत। बहुत भूकंप आया, भावनगर में सबसे ज़्यादा आया। हर 2 दिन, 1 दिन, हर 2 दिन, 1 दिन बाद आते रहते। पर वो कुछ खत्म नहीं हुआ कुछ वहाँ। नहीं, 9 महीने तक आया, 9 महीने तक आया भावनगर में, वही भावनगर में, 2001 में। 1 में। और आपको स 2 दिन पहले पता चल जाता था? हाँ, पता चल जाता था। अच्छा, हुँ। वो एक समझो कि गॉड गिफ्ट था। गॉड गिफ्ट था। आपके पास था लेकिन आपको पता नहीं था। पहले से था। समझो रेकी मेरे पास आई कैसे? कैसे आई? एक बात बताऊँ आपको, हाँ, कि जब भी मैं 10th में थी, हाँ। 10th में थी, तभी मेरी मम्मी को ऐसा था कि मुझे डॉक्टर बनाए, हुँ, हुँ, लेकिन मेरी कोई ताकत नहीं थी मैं डॉक्टर बनूँ। हुँ, लेकिन आज डॉक्टर की डिग्री लगा तो दी मैंने। हुँ। जब भी वो ज़िंदा था तब तक लगा दी। क्योंकि बाद में बड़े होने के बाद पता चलता है ना कि भई इंटरेस्ट किसमें हाँ, है? मम्मी की इच्छा मैं पूरी करूँ। ओके। तो तभी मैं बोलती थी, "हे भगवान", ऐसे। हम तो छोटे होते, और मेरी मम्मी टीचर थी, तो 2-2 एक साथ पढ़ा लिया था हमने, तो हम छोटी उम्र में 10th में आ गए थे। हुँ। हे भगवान, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगी। कुछ ऐसा करो, मैं ऐसा करूँ और सब लोग ठीक हो जाए। अच्छा, आपने ये सोचा ऐसा बार-बार कि मुझे सोचती रही। डॉक्टरी नहीं सीखनी, बस कुछ ऐसी पावर आ जाए हाँ, ऐसा इन जिससे शॉर्ट, ठीक कर दूँ। शॉर्टकट शॉर्टकट में माँगा जाना था। आपने। ओके। तो इस टाइम ही, अब तो समझो, अब तो दिव्य दृष्टि मिली मुझे। इस टाइम भी हुँ, शायद क्या था मुझे नहीं पता,
लेकिन मैं टेरेस पे सोती थी, रोज एक ऊपर से ऐसे जा रहा था स्टार, और एक स्टार ऐसा था कि ऊपर से आता 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 मेरी नजदीक आता, मैं आंख खोल देती हूँ, 1 सेकंड में ऊपर चला जाता है। गायब हो जाता था। आज भी वहां मैं जाती हूँ, आज भी ऐसा होता है। क्या है वो आज भी नहीं पता चला। मतलब कहाँ की बात कर रही हैं आप? भावनगर की, भावनगर में, अपने घर के सीहोर, अंदर? भावनगर के नजदीक 15 किलोमीटर दूर है, सीहोर है गांव वहाँ की। आपका मायका? मेरा मायका। वहां पे आप आज भी टेरेस पे सोती हैं तो हाँ, ऐसा ऐसा होता है? होता है। अब तो समझो कि 3 साल 4 साल से सोई भी नहीं हूँ, हम्म। लेकिन तब तक तो हुआ वहां तक। ओके। मैं इन लोगों को, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को बताती हूँ, देखो वो आएगा, आता है? आता है। तो और क्या रेकी लगता में है? आज तक मैंने उसमें सर्च भी नहीं किया, देखा भी नहीं, मैं करना भी नहीं चाहती। जो है वो कुछ कोई मेरा है, वो आता है, मेरा ध्यान रखता है, आ जाता है बस। अच्छा, मतलब आप रेकी में ये जानना नहीं चाहती कि वो कौन है? नहीं, आपको लगता है कि जब वो भी जानते हैं ना तभी वहां से खत्म हो जाता है हर चीज। चीजें, हम्म क्योंकि एक डाउट क्रिएट हो जाता है, उस पे हम्म संदेह आ जाता है। हम्म हाँ, संदेह, इस हिसाब से जो हो रहा है होने दो। ठीक है। वही। तो आपको क्या लगता है वो कुछ दिव्य है? हाँ, दिव्य तो है, इसे उसने तो यहाँ भेजा डिवाइन मुझे। एनर्जी कोई? हाँ, कुछ सिग्नल तो मिलता है, लेकिन डिप में जाना नहीं चाहती, ओके। डिप में जाना नहीं चाहती। आपने कहा था कि आपने 25,000 साल के साधु संतों को भी देखा है। हाँ, वो दिव्य कहाँ दृष्टि देखा से, है? दिव्य दृष्टि से देखा है हमने। दिव्य दृष्टि से? हाँ, वो है बर्मा देश के अंदर आज भी है, और कितने सारे साधु संतो है। बर्मा जैसे, देश के अंदर है? हाँ, वो हमारी बॉर्डर पर। ओके। ठीक है। और हम जब भी समझो कि ट्रैवल करते हैं ना हमारा हम्म। आत्मा की, जभी तभी हम जहाँ जहाँ जाते, जो देखते आप उसकी बात एस्ट्रल है। ट्रैवल भी करती हैं? एस्ट्रो ट्रैवल पर, कर लेती हैं आप? हाँ, कर लेते, उसमें तो ओके। देखा हमने। अच्छा। तो तभी इतना अच्छा प्रकाश आ रहा था, इतनी अच्छी गुफाएं जा रही थी, और कोई अच्छी अच्छी स्मेल आ रही थी। तो मैं बोली कि चलो देखते हैं। तो गए तो लगता है कि 22-25 साल के 2 लड़के ऐसे बैठे हैं, और इतना प्रकाश की पूछो मत। लेकिन उसकी मंजूरी थी तभी हम एस्ट्रो ट्रैवल में भी तभी जा सकते, उसके बिना एक ओके। चींटी भी नहीं जा सकती, ओके। उसकी तो ही जा सकते। तभी गए हम तो देखा, तभी उसने बोला कि ऐसी माँ ढूंढ, हमें अवतार लेना है। इसी? ऐसी माँ ढूंढ, हमें अवतार लेना है। इसका मतलब? माँ, उसका जन्म लेना है, उसको तो ऐसी माँ होनी चाहिए ने। ओके ओके ओके। ऐसी पवित्र माँ होनी चाहिए, हम्म। ऐसी कोई लेडी होनी चाहिए पवित्र, जो वो जन्म ले सके, वो उसको झेल सके। अच्छा। वो धर्म वाली होनी चाहिए, ध्यान वाली होनी चाहिए, ओके। स्पिरिचुअल होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोला? हाँ, तो हम ओ। कोशिश कर रहे हैं ऐसी कि भाई ऐसे कपल रेडी हो कि ईश्वर अवतार ले सके। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि धरती पे ईश्वर अवतार लेना चाहते हैं? हाँ, ऋषि मुनि अब फिर अवतार थक गई, अब उसको फिर अवतार लेना है सबको। 25 अच्छा। 25,000 साल से, 2500 साल से, 2000 साल से सब इतना ध्यान कर रहे हैं, हम 2 मिनट नहीं कर रहे। तो अब तो उसको भी पूरा होना, तो सबका अंत तो होना है ना। एक बार समझो, एक बार जो चीज आती है उसको जानी होती है। सही बात। 25,000 साल बाद, 1 लाख साल बाद जाना तो होता है नहीं। हाँ। समझो, तो वो आएंगे, काग अवतार भूषणी है, लेंगे? काग भूषणी है, हाँ। अभी जिंदा है, हनुमान जी जिंदा है, हम्म। समझो। और वो बहुत सारे लोग हैं पांडवों के टाइम के, सब तो थक गए हैं वो लोग। ये आपने एस्ट्रल ट्रैवल में देखा? हाँ, देखा है। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल में आप कैसे जाते हैं? वो तो सीखना पड़ेगा, लंबी बात है, वो ओके। यहाँ सिखा नहीं सकती। ठीक है, नहीं, उसके हिसाब थोड़ा से सा। ध्यान करना पड़ता है बहुत सारा। अच्छा। ध्यान, चक्र बैलेंस, चक्र के ऊपर ध्यान करना होता है, ओरा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, ओरा का लंबा करना पड़ता है, सब बहुत सारा होता है उसमें। तब एस्ट्रल ट्रैवल होता है? हाँ, कितने घंटे लगते हैं उसमें? तब भी वो अगर कोई आम दर्शक समझना चाहे तो? समझो, एक बार सीख लिया, एक बार सीख लिया, सीखने में भी सालों निकल जाती है, ऐसे वैसे कोई सीख नहीं सकते। सालों सालों भोग देते तभी ये सब होता है। अच्छा। हाँ, ऐसे सीधा कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, मतलब कोई और नहीं जा नहीं 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 पाएगा? नहीं, इजी, आजकल सबको इजी चाहिए, ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो उसमें भी बहुत टाइम से, बहुत सालों तक ध्यान किया, ये सब किया, धीरे धीरे हम लोगों को ये लोग ही ले जाते हैं, आत्मा, ऋषि मुनि, अच्छा, ये ये सभी खुद ही ले आके ले जाते हैं। जाते हैं? हाँ, वो सिखाते हैं हम आके, हमें में कौन सी ताकत है, कर पाए, कुछ नहीं कर पाते हम।
ठीक है, ये सब ये लोग हमें कर सिखाते हैं, हम्म। तभी हम इतने स्ट्रांग बने हैं। अच्छा, जैसे कोई मान लीजिए कोई परेशान है, अभी आपके पास कॉल करे, आपको कहे कि मेरा फला रिश्तेदार परेशान है ना? उसको आप हील कर दीजिए, तो आपको कोई फ़ोन करेगा, आप उसको हील कर देंगी। उसमें क्या पूछेंगी आप? नाम, फ़ोटोग्राफ्स बर्थडे, की ज़रूरत पड़ती है? फोटो, दोनों की? तीनों, नाम, नाम, बर्थडे बर्थ डेट, और फोटो, फ़ोटो, तीनों की तीन। ज़रूरत पड़ती है। उसमें देखकर आप बता देंगे। अच्छा, कोई कोई उसको पूछते हैं ना हमें हाँ, कि भाई मेरी बेटी की शादी करनी है, हाँ, तो ये लड़का कैसा है, हाँ, आगे जाके क्या होगा, हाँ, और आप रेकी दो, तो हम रेकी देते हैं, अच्छा है तो हो जाएगा। शायद लड़का भी अच्छा ही होता है, लड़की भी अच्छी होती है, लेकिन इन दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। आपस में अच्छे नहीं होते। आज आपस में नहीं होता, आगे जाके बच्चे का कोई प्रॉब्लम आता, हाँ, इसके कोई ऑटिस्टिक बच्चा आ जाता, हुँ, या इन दोनों का कोई डाइवोर्स हो जाता, या एक दूसरे कोई मृत्यु भी हो जाती। हुँ, तो रेकी को ये सब पता होता है, तो अच्छा, रेकी उसमें मना करती है कि ये आगे मत जाओ। ओके। हाँ, और दोनों का ठीक होता है तो 15 दिन में हो जाता है, 8 दिन में हो जाता है। अच्छा, मतलब ठीक भी हो सकता है? जिनका हाँ, नहीं ठीक होता उनको आप मना उसकी कर उसके देते हो? लिए, हाँ जी। जो नॉर्मली लोग परेशान होते हैं उनको भी हील कर देते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर में? जैसे फ़ोन किया 1 घंटे में। 1 घंटे में, उसके हाँ। बाद वो दोबारा उस चीज़ से परेशान नहीं होगा? नहीं, नहीं। ओके, मैं तो इधर 1 घंटा बोल रही हूँ, वैसे तो 10 मिनट में ठीक हो 10 जाता मिनट है। में हो जाता है। हुँ, हुँ, शायद आगे पीछे हो गया तो 1 घंटा बोलना अच्छा है। बाद हुँ। में बोले मैम आप तो बोल रहे थे 1 घंटा। कोई सही है क्लेम ना? ना कर दे। लेकिन जल्दी ठीक हो या तो कोई नहीं बोलेगा। मतलब एक लाइन में अगर मैं कहूँ कि आप डॉक्टर निशा ये कह रही हैं कि हर तरह की जो बीमारी है, वो रेकी से क्योर हो जाती है, हो जाती है। कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं होती। पेशेंट को विश्वास रखना पड़ेगा, हाँ, घर वाले को विश्वास रखना पड़ेगा। हुँ, विश्वास रखेंगे तो ही काम होगा, वरना नहीं होगा। मैं रेकी देती रहूं, हुँ, आप मेरे मुझे पूछते रहेंगे हुँ, और वो देखो होता है कि नहीं, देख लेता हूँ मैं, तो तो नहीं नहीं होगा, होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, एकदम सरेंडर होके आना सरेंडर पड़ेगा। होकर आप आना पड़ेगा, समर्पित होकर आना पड़ेगा। हुँ, सरेंडर तो हम यूज नहीं करेंगे शब्द, समर्पित करो, हुँ, अपने मन को समर्पित करो ईश्वर को, तभी आपका काम हो हो जाता जाएगा, है। हो ही जाएगा, अच्छा, हो ही जाएगा। सामान्य लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, वो भी हर चीज में, हर चीज में हो जाएगा। सब में? कोई इम्पॉसिबल ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जो नहीं होगा। चलिए डॉक्टर निशा आप आई, बहुत-बहुत धन्यवाद। समझो कि मुझे गायत्री जी के साथ इतना अच्छा लगा, पता नहीं पूर्व जन्म का थैंक यू। कुछ होगा। तो शायद। मेरे पास कोई इतना ऐसा शब्द नहीं है कि मैं कौन से शब्द पे बोलूं, लेकिन 2 शब्द की जगह 5 बोल लूं तो चलेगा? हाँ, चलेगा। ठीक है। चलो, कि पृथ्वी जितना कागज लूं, हुँ, समुद्र जितनी शाई लूं, हुँ। कल्पवृक्ष जितनी पेन लूं, और लिखती जाऊं, लिखती जाऊं, लिखती जाऊं, तो भी खत्म नहीं होगा। ओह माय ऐसी गॉड! है गायत्री जी बाई। थैंक जय यू। रेकी, राधे राधे, जय थैंक श्री यू सो मच। कृष्णा।